प्रणाम गुरुजी। गुरुजी कल जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, कल जो डांस सेशन हुआ हमारा, तो उसके बाद आपने हम सबको लेटने के लिए कहा और हम लोग लेट गए थे आंख बंद करके। उसके बाद मतलब मुझे कुछ हुआ, मेरे साथ कुछ तो वो थोड़ा मैं जानना चाह रही थी उसके क्या था वो। कल हैपनिंग हुई, अचानक कुछ हैपनिंग्स हो जाती हैं, उनकी हम रिकॉर्डिंग्स भी नहीं कर पाते हैं और वह ध्यान के रूप में हम प्रस्तुत कर भी नहीं पाते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और वो कुछ गहरी बात और बहुत गहरे ध्यान होते हैं। अचानक कुछ होते 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 किसी पीक पे चला जाता है और पीक पर जाने के बाद में वहाँ पर ध्यान की अवस्था घट जाती है। कोई भी चीज़ हो रही होती सहज सरल रूप से हो रही होती है और वो पीक पे जाती है और वह मेडिटेशन मेथड का एक नेगेटिव पार्ट बन जाती है। मेथड ऑफ मेडिटेशन हो जाती है, नेगेटिव पार्ट हो जाती है और उसके बाद अचानक पॉजिटिव पार्ट की हैपनिंग हो जाती है। तो कल ऐसे सामान्य नृत्य जैसा था और नृत्य बढ़ते 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 जो है एक मेथड हो गई, नेगेटिव पार्ट हो गया मेडिटेशन का। और उसके बाद में जो है वह स्थिति घट गई। हमें अचानक कहना पड़ा कि सब लोग लेट जाएं शवासन में, और सब बहुत गहरे उतर गए अपने भीतर, सब गहरे उतर गए और ज़्यादातर लोगों को ध्यान के ग्लिम्स आए, ज़्यादातर लोगों को आए, जिसमें 3 लोग काफ़ी गहरे गए। उस समय जो है निर्विचार निर्विकार अवस्था घट गई, ज़्यादातर लोगों की ग्लिम्स आ गए मेडिटेशन की। तो ऐसा कभी घट जाता है अचानक, परमात्मा कभी भी अचानक घटता है। प्री प्लान के साथ में थोड़ी मुश्किल होती है। कल का सेशन क्या होगा कैसा होगा उसका कोई प्री प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था। बाकी सेशंस भी होते हैं, उसका कोई प्री प्लान तो होता नहीं है। टाइमिंग तो कुछ बहुत एकदम से तय कुछ होता नहीं है। क्या होगा यह तो कभी तय होता ही नहीं। इस अचानक में ही परमात्मा घटता है। हैपनिंग जो है इसलिए हो पाती है। ना हम कहते हैं कि प्रश्न लिख करके दो, ना हम कहते हैं कि कौन से प्रश्न पूछने हैं हमें बताओ। जब जैसे प्रश्न आएंगे आएंगे, उसका जो समाधान आना है आएगा। जब जैसी विधि होनी होगी तो हो जाएगी, विधि घट जाएगी, वो विधि करवा दी जाएगी। वो घट रही है एक्चुअली, इसीलिए वह इतनी कारगर हो पाती हैं ये विधियाँ, ये कन्वर्सेशन, क्योंकि यहाँ पर सब हो रहा है, करने वाला कोई है नहीं, कोई नहीं कर रहा है, सब अपने से हो रहा है, अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। तो सहज अवस्था में हैपनिंग हुई और बहुत सारे लोग ध्यान की गहराइयों में उतर गए, अच्छे गहरे ग्लिम्स आए। 3 लोगों के थोड़ा गहरा अनुभव हुआ। इस प्रकार का भी अनुभव हुआ कि उनका काफ़ी कुछ जो गार्बेज है वो बाहर निकलना था, वो बाहर निकल गया। जो भावात्मक स्थितियां भी होती है ना, वह भी गार्बेज ही होता है। भावनात्मक जो गहराइयाँ होती है ना, और उससे कुछ भाव निकलते हैं, वह भी गार्बेज ही है और वो बाहर निकलता है। तो जब बाहर निकल जाता है तो भावातीत स्थिति आती है, भावातीत ध्यान घटता है। अब भावातीत ध्यान जो है ये एक ब्रांड भी रहा है पहले कभी, है ना। तो हम उस ब्रांड वाले भावातीत ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं।
हम वास्तविक असली भावातीत ध्यान की बात कर रहे हैं। भाव जब सहजता से उभरते हैं और उसके साथ में होश बना रहता है, तो भाव जब निसृत हो जाते हैं, जब उनकी क्लींजिंग हो जाती है, बाहर निकल जाते हैं, तब उसके बाद में भावातीत स्थिति घटती है। इसलिए हम कहते हैं किसी के भी भाव यदि निकलना चाहते हैं, निसृत होना चाहते हैं, तो उन्हें मार्ग दिया जाना चाहिए, अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। रोना निकल रहा है, रो लो, कहीं मुंह छुपा के हल्के फुल्के रो, ऐसा मत करो, ठीक से रो लो। दहाड़े मार के रोना है तो दहाड़े मार के रो लो, हाथ पटक पटक के रो लो, फपक फपक के रो लो। हंसना आए तो हंस लो, ठाके मार के हंस लो। दुनिया पागल कहेगी ना, कोई बात नहीं। दुनिया क्या कहेगी उसका क्या हिसाब किताब रखना है। कभी क्रोध निकले तो तकिया गद्दा लेके क्रोध निकाल लेना, आवेगों को निकल जाने देना, भावों को निसृत हो जाने देना। बाद में जो भावातीत स्थिति घट जाती है। भावनाओं के अतीत भी वही है, मन के अतीत भी वही है, मनातीत भी वही है ना। मन के पार जहाँ मनी दशा है वहाँ भी वही है, भावनाओं के पार भी वही है। जब भावनाएं निसृत हो जाती हैं, एक भावातीत स्थिति होती है, वह भी वही है। सारी इंद्रियों के अतीत वही है। तो वह जो स्थिति घटती है वह सौभाग्य की स्थिति होती है। ग्लिम्स आते हैं तो थोड़ा भरोसा बनता है। इस ग्लिम्स को फैलाना है। स्वाद तो आ गया ना, उस स्वाद को फैलाना है। स्वाद आया ही नहीं, हाइपोथेसिस है तो हाइपोथेसिस कितनी भी बड़ी हो काम नहीं आएगी। स्वाद, थोड़ा भी स्वाद आ गया तो काम आ जाएगा। बस यही स्वाद है, इसी स्वाद को पकड़ना है, इसको फैला लेना है पूरे जीवन पर। पूरे जीवन में यह स्वाद फैल गया तो बात बन गई। तो इसलिए ग्लिम्स का बड़ा महत्व है। पता तो चल गया यह है, एक बार प्रकाश की छोटी सी झलक दिखाई पड़ गई तो पता तो चल गया कि यह प्रकाश है। अब प्रकाश को ढूंढना आसान होगा, पहचानना आसान होगा। फिर एक बार तो भेंट हो गई, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हो तो गई। आगे की बात बन जाएगी।